हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच विद गीत। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फेंसी के बारे में, यानी कि सेकेंड जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का। उससे पहले हमने प्रीनेटल के बारे में बात किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रीनेटल में सबसे पहले जब बच्चा माँ के वूम में होता है तो बच्चा कैसे डेवलप होना शुरू करता है, तो उसके मैंने वीडियो इससे पहले बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, जिससे आपको सीक्वेंस में चीज़ें पता लगे कि बच्चा जब वूम में होता है तो डेवलपमेंट कैसे होता है, और उसके बाद जब वो वूम से बाहर आ जाता है बच्चा, तो उस टाइम पे कैसे कैसे चीज़ें या कौन कौन सी ऐसे हरकतें करता है कि हमें पता लगता है कि वो इन्फेंसी पीरियड है, यानी कि बच्चे का वो इन्फेंसी टाइम चल रहा है। ओके, तो जो इन्फेंसी पीरियड होता है ये 0 से 2 ईयर्स तक का होता है। ओके, तो इस टाइम पे बच्चा सबसे ज़्यादा अपने सेंसेस के थ्रू ही काम करता है। अपने आइज़ को जैसे कि गोल गोल घुमाना, आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादातर जब भी वो ऐसे लेटे होते हैं या ले डाउन होते हैं तो ज़्यादातर वो अपनी आइज़ को मूव करते हैं। ओके, तो बच्चा इस टाइम पे अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है ज़्यादातर। टच फील करना, अगर कोई जैसे कोई अगर उनके फिंगर को टच करेगा या पाम में इस तरीके से रखेगा तो वो एक क्या करेंगे, एकदम से बंद कर लेते हैं फिंगर्स को, राइट। तो इसी तरीके से धीरे धीरे डेवलपमेंट सेंसेस से स्टार्ट होता है, और यही पीरियड है जो 0 से 2 ईयर्स तक का पीरियड माना जाता है। जैसे कि ये हम आगे भी एक जो आगे की जो वीडियोस होंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे पियाजे के बारे में, जो पियाजे ने बच्चों के बारे में कहा है। मैं थोड़ा बहुत इंट्रो दे देती हूँ आपको कि जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो मतलब कि एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, अपना खुद का निर्माण करते हैं, अपनी चीज़ मतलब खुद से अपना डेवलपमेंट करते हैं। एक लिटिल साइंटिस्ट होते हैं बच्चे, एक लैंग्वेज में कहा जाए तो। वैसे उन्होंने ये लाइन भी कही है कि बच्चे अ चाइल्ड इज़ अ लिटिल साइंटिस्ट। ठीक है, इन्फेंसी पीरियड में बच्चा एक साइंटिस्ट होता है। जैसे हम बच्चे को कोई भी चीज़ करने के लिए रोकते हैं या फिर ड्राइंग करने के लिए वॉल्स पर बच्चा बनाता रहता है या कुछ भी करता है, तो ये सब हम उसको मना करते हैं, लेकिन वो ये इस टाइम पे हमें उन्हें करते रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने माइंड का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ वेरी क्रूशियल एज। ओके, तो इस टाइम पे बच्चा जो है ग्रोथ बहुत जल्दी करता है। इस टाइम पे ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, देखा होगा आपने कुछ ही महीने में बच्चा धीरे धीरे बैबलिंग से धीरे धीरे वो कुछ वन वर्ड बोलना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ ये पीरियड है इन्फेंसी का, ये बहुत ही रैपिड पीरियड होता है डेवलपमेंट का, यानी कि डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली होता है। ओके, अगर हम बात करें जो मोटर एक्शंस के बारे में हमने बात किया था, तो मोटर एक्शंस में वो बच्चा जो है वो गति करके चीज़ें कर सीखता है। ठीक है, अपने आप ही मूवमेंट करके या फिर कुछ भी चीज़ें करके या स्क्रॉल करके जब जाता है बच्चा नी डाउन होके, यानी कि नी के थ्रू बच्चा जब पूरे फ्लोर्स में घूमता है तो वो उस टाइम भी चीज़ें एक पूरा मोटर एक्शंस के थ्रू चीज़ें करता है। ओके, अगर हम बात करें सेंसिटिव पीरियड, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव पीरियड फॉर इन्फेंसी। ओके, तो इन्फेंसी जो है ये बहुत ही सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। इस टाइम पे भी जैसे कि मैंने बताया था कि जब बच्चा वूम में भी होता है तो उस टाइम पर भी जब बच्चे का फीटस टाइम चल रहा होता है मदर का, तो उस टाइम भी कोई भी ऐसी चीज़ें घर में नहीं करनी चाहिए कि माँ पे असर पड़े, या फिर उस माँ पे तो असर पड़ेगा ही, मदर पे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन उस बच्चे पे भी असर पड़ेगा। लेकिन जो भी चीज़ें घर में चलेंगी वो बच्चे पे भी उतना ही इफ़ेक्ट डालेगा। अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो बच्चा भी उसी तरीके से धीरे धीरे उसके नेचर में वो चीज़ें बड़े होने पे आ जाएंगी। तो ये पीरियड होता है जब हमें मदर और बेबी दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और स्टार्टिंग में भी इवन जब वूम से बाहर आता है बच्चा, तो वो इन्फेंसी टाइम भी बहुत ही क्रूशल माना जाता है। हम नॉम चॉम्स्की है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो कैसे वो एलईडी के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बात करते हैं कि इस टाइम पे बच्चा लैंग्वेज बहुत ही रैपिडली सीखता है। लैंग्वेज का मतलब है अगर आप उसके सामने नेगेटिव और पॉजिटिव लैंग्वेज जैसा भी आप यूज़ करेंगे वो वही सीख जाएगा।
बच्चा अपनी मदर टंग सबसे पहले अपने घर से सीखता है। अगर घर में ही मदर टंग अच्छे ढंग से नहीं बोली जा रही है या फिर गलत लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा है तो बच्चा भी वैसे ही सीखेगा। तो इट इज़ डिपेंड्स कि आपके घर में लोगों माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। ओके तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल एज, ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। एंड फिज़िकल डेवलपमेंट मैंने आपको समझा दिया कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट है यानी कि ग्रोथ जो है वो बहुत ही रैपिडली होती है। ओके मेंटल एज की बात करें तो मेंटल एज भी बच्चे का बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, लैंग्वेज भी इसी टाइम पे बच्चा सीखता है क्योंकि एलईडी जो डिवाइस है ये इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करता है। ओके क्योंकि हर तरीके की लैंग्वेज, अगर जैसे कि आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा आउट ऑफ कंट्री रहता है, फॉरेन कंट्री में जो बच्चे रह रहे हैं तो वो बच्चे इंग्लिश ही सीखते हैं या ब्रिटिश लैंग्वेज ही सीखते हैं या वॉट एवर लैंग्वेज दे आर सेइंग वो ही या दे आर टेलिंग वो ही लैंग्वेज वो सीखते हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि उनके घर में मदर टंग यूज़ की जा रही है वही। तो अगर हमारे घर में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो बच्चा सबसे पहले वही लैंग्वेज सीखेगा। ओके लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका इन्वायरमेंट कैसा बनाना चाहते हैं, उसका सोशल इन्वायरमेंट आप कैसे बनाना चाहते हैं। घर में कोई लोग आए तो वो कैसे लोगों से आप उनको मिलवा रहे हैं, दिस इज़ डिपेंड्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लोग हैं जो घर पे उस बच्चे से मिल रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं उस बच्चे से। तो दिस इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव पीरियड। तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जो भी मैंने अभी तक बात किया ये मैंने इन्फेंसी के बारे में बात किया। इन्फेंसी स्टेज एक क्रूशियल एज माना जाता है। ओके इसके बाद हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में आगे भी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, लेटर चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे। 2 to 6 ईयर्स की एज के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई ये 0 to 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। ओके तो ओके थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।